बात करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान सामग्रियों के साथ मतदान दल भी रवाना हो चुके हैं। बता दें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर कल मतदान होगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 1080 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इधर बुरहानपुर में 813 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी और कल मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां आज लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो बता दें खंडवा लोकसभा सीट और जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव होना है, मतदान होना है। और बता दें आपको मतदान सामग्रियों के साथ मतदान दल भी रवाना हो चुके हैं। कल यानी 30 अक्टूबर को मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर उपचुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान कल होना है, 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले कल 30 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार की जा रही है और इस बार दोनों ही पार्टियों का मुख्य फोकस जो था बूथ मैनेजमेंट पर था, इसलिए इस बार बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारी हो चुकी है। कल मतदान होगा। चलिए, तो चुनाव से जुड़ी तैयारियों का अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ पीयूष पारे खंडवा से संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। इधर अंचल शुक्ला रैगांव से, प्रहलाद हमारे यहाँ पृथ्वीपुर से जुड़ गए हैं और संतोष जोबट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले खंडवा लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। पीयूष, आपसे जानकारी चाहेंगे कितने यहाँ पर मतदान केंद्र है और सबसे ज्यादा ये भी जानकारी चाहेंगे कि संवेदनशील मतदान केंद्र कौन से हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए बिल्कुल शुभांगी, 30 अक्टूबर का दिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी इम्तिहान का दिन होगा और सबसे ज़्यादा चर्चित अगर किसी सीट पर अगर सियासी चर्चाएं हैं तो वो है खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र की। और तैयारियों की हम लोग बात करें तो इस वक्त हम संसदीय क्षेत्र के बड़वा में मौजूद है और यहाँ पर जिस मतदान केंद्र के बाहर हम मौजूद है वहाँ पर तैयारियां आप देख सकते हैं की गई है और विशेष तौर पर इसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। जगह जगह पर मतदान की जो अपील करने वाले जो पोस्टर्स हैं, स्लोगन है, वो नजर आ जाएंगे और साथ में बताया जाएगा कि किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग यहां पर किया जाएगा और उसके जरिए जो तमाम वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और आप देखेंगे कि इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट भी यहां पर बनाया गया है विशेष तौर पर। इस सेल्फी पॉइंट के जरिए भी मतदाताओं को कहीं ना कहीं यहां पर जागरूक किया जाएगा। विशेष तैयारियां की गई है और मतदाताओं की बात करें तो 19.5 लाख से ज्यादा मतदाता इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 9 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता है और वहीं 9 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या भी है। 2000 के करीब यहां पर तकरीबन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात की जाए तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। खंडवा और बुरहानपुर के जो ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं वहां पर विशेष पुलिस की टुकड़ी तैनात रहेगी। 10 से ज्यादा कंपनियां हैं। इंदौर से भी पुलिस का दल यहां पर पहुंचा है और सुरक्षा में तमाम जो टुकड़ियां हैं वो लगी हुई है। और कल सुबह 7 बजे से आप देखिए कि यहां पर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा और फिलहाल आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। ये बाहर का नज़ारा है जहां पर टेंट लगाए गए हैं। स्वच्छता का भी संदेश दिया जाएगा और जो मतदाता यहां पर पहुंचेंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी पूरी तरह से यहां पर निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन अमले से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो यहां पर पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो कल महामुकाबला है। सियासी समीकरणों की बात करें तो संसदीय क्षेत्र खंडवा बुरहानपुर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और शायद यही वजह है कि यहां पर महामुकाबला अब होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल मैदान में है तो कांग्रेस ने यहां पर वरिष्ठ नेता राजनारायण सिंह पुरनी को मैदान में उतारा है। तो अब देखना ये होगा कि कल किस तरीके से यहां पर मतदाता पहुंचते हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसको लेकर भी निर्वाचन अमला, जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी तमाम यहां पर जुटे हुए हैं। कोशिश यही है क्योंकि पिछले आंकड़े की हम लोग बात कर लेते हैं, 71% से ज्यादा मतदान इस संसदीय क्षेत्र में हुआ था साल 2019 के जो चुनाव थे और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया जाए, इस बात की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। मुकाबला होगा और मताधिकार का प्रयोग भी यहाँ पर मतदान
के दौरान तमाम जो वोटर्स करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी कल शाम को 7 बिल्कुल बजे तक पीयूष, ईवीएम एक और मशीनों में जानकारी याद चाहेंगे हो क्योंकि जाएगा। जी। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में मतदान कल होगा, भारी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, तो कोरोना से जुड़ी क्या कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि लोग लापरवाह हो गए हैं, त्योहारी सीजन आ गया, ऐसे में मतदान होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती इसे हम लोग कहेंगे, चूंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कोरोना के दौरान अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। इस बात को लेकर तमाम अधिकारी भी तमाम जो वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा और इसके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो सर्कल्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। फिलहाल जो मतदान कर्मी है, जो अमला है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डटा हुआ है। पहले अंदर की तैयारी की जाएगी और जो बुजुर्ग लोग आएंगे खास तौर पर, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर इस बात के भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जो वोटर्स हैं वो मास्क लगाकर पहुंचे। यहाँ पर एक टीम तैनात होगी जो सैनिटाइज यहाँ पर तमाम जो मतदाता रहेंगे उन्हें करेंगे और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर करवाया जाएगा। इस बात को लेकर तरह तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तमाम जो स्लोगन हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती निर्वाचन अमले के सामने है कि कोरोना के बीच में इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया है, इस महायज्ञ को संपन्न कराया जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी वोटर्स को कोरोना के चलते ना हो, इस बात की कोशिश भी पूरी तरीके से की जाएगी। शुभांगी। बिल्कुल पीयूष, बने रहिए आप हमारे साथ, और भी अपडेट लेंगे। अब जोबट का रुख कर लेते हैं, संतोष हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। संतोष, यहाँ अगर बात करें जोबट की तो जोबट विधानसभा में 325 केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल शुभांगी, बताना चाहेंगे जोबट जो विधानसभा है सबसे बड़ा अहम मूल हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के वर्सेस रावत के बीच में है। एक तरफ सुलोचना जो है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल है, उसके बाद से लगातार ही यह जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे उन्होंने इनका प्रचार प्रसार संभाला था। प्रचार प्रसार संभालने के साथ ही पूरी जीत का दावा भी बीजेपी की तरफ से यहाँ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बात करें तो मनोज रावत जो हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ियां हैं वो की गई हैं। और हम बात करें मतदान केंद्रों की तो 400 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनमें से 60% रखा गया है। वो कहीं ना कहीं जो आदर्श केंद्र रहते हैं, आदर्श केंद्रों में लगभग 90 से भी ज़्यादा ऐसे आदर्श केंद्र बनाए गए हैं जहाँ कोविड को देखते हुए पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। हमारी जैसे जिला कलेक्टर से बात होती है तो उनका यह भी कहना है कि आदर्श केंद्रों पे जो भी बुजुर्ग वर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको सबसे पहले वहाँ कोविड सेंटर की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। मतदान केंद्र पे उन्होंने व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है, सैनिटाइजर का इंतजाम किया है, मास्क का इंतजाम किया गया है, यहाँ तक कि थर्मामीटर का भी उन्होंने इंतजाम किया है, क्योंकि जिस प्रकार कोविड की जो गाइडलाइन है उसका ध्यान रखते हुए सभी तरीके से पालन कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें जोबट विधानसभा की तो एक बहुत परिचित चुनाव हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो आदिवासी बहुमूल्य जो क्षेत्र है आदिवासियों पर ही डिपेंड रहेगा कि किस तरह उनका वोट रहता है, क्योंकि भिलाल जो जाति है उनका लगभग 55% से ज़्यादा अधिक मतदान है, उनके वोटिंग परसेंट है। तो अगर वही वोट एक पार्टी की तरफ जाते तो निश्चित उनकी ही जीत हो सकती है। और बात करें 28 से 30% जो भील समाज के लोग हैं, जो वोटिंग परसेंट है, अगर वो एक तरफ कूट करवाते तो कहीं ना कहीं मुकाबले में एक रोचक मुकाबला बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है वो अभी फिलहाल कहना इसलिए टफ होगा क्योंकि जातिगत समीकरण है वो भील और जो भिलाल समाज है उनका 60% और 30% रह चुका है। और सामान्य की बात करें तो सामान्य 10% रहता है कि उनसे किसी भी प्रकार किसी भी पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो है जातिगत समीकरण ही आदिवासियों जो क्षेत्र है इसमें चुनाव की जीत निर्भर करेगा। जी बिल्कुल संतोष, अगर हम नजर डालें तो जोबट सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही है और सबसे ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र भी इसी विधानसभा में है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ की गई है? क्योंकि ये खबर भी सामने आई थी कि जितनी भी गाड़ियां उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, और क्या कुछ सुरक्षा के नजरिए से व्यवस्था की गई है?
हाँ, बिल्कुल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पूरी तरह की निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसे जो संवेदनशील 60 मतदान केंद्र बनाए उसी में भारी बल तैनात किया गया है। लगभग 3000 पुलिस बल के जवान यहाँ पूरे जोबट विधानसभा में किए गए हैं तैनात, और जगह जगह पूरी तरीके से बैरिकेटिंग के साथ जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उनकी जो गाड़ियां हैं उनको एक पार्किंग स्थल बनाया गया है, वहां से ही पार्किंग की जाएगी। उसके बाद जो मतदान करने आएंगे सिर्फ और सिर्फ उनको ही मतदान केंद्र पर आने की अनुमति जारी की गई है, क्योंकि संवेदनशीलता मामला है, क्योंकि यहाँ जो पूरा क्षेत्र है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से चौकन्ने हैं, पुलिस बल को लगाया कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराने की इनके दोनों की समझाइश है। बिल्कुल संतोष, धन्यवाद आपका, और अब बने रहिए, आपके साथ और भी अपडेट लेंगे आपसे। और अंचल शुक्ला हमारे संवाददाता रैगांव से जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। अंचल, अगर रैगांव सीट की बात की जाए, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोरोना काल भी एक बड़ी चुनौती है, कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर कराए जाएं, क्या कुछ तैयारियां की गई है मतदान केंद्रों पर? देखिए शुभांगी, मैं आपको बताऊं कि 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। उस लिहाज से ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 3 सीटों पर विधानसभा और 1 सीट पे लोकसभा का, उस लिहाज से ये रिहर्सल माना जा रहा है, और दोनों ही पार्टियों के लिए जो प्रमुख पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, उसके लिए महत्वपूर्ण है। रैगांव विधानसभा की अगर हम बात करें तो रैगांव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने जी तोड़ मेहनत करी, जनसंपर्क किया। बड़े नेताओं ने यहाँ पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से लगातार वोट मांगने आते रहे, सभाएं करते रहे। प्रतिभा बागरी भाजपा और कल्पना वर्मा जो है कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और लगभग 2,06,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो कल इनके भाग्य का फैसला करेंगे। और जो चूंकि दिवाली भी नज़दीकी है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये दिवाली किसके लिए मनने वाली है, किसकी जीत होगी, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर कल होने वाले मतदान की बात करें तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 2000 से ज़्यादा पुलिस के जवान जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं। 313 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कल सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अगर हम वोटिंग सेंटरों की बात करें तो वोटिंग सेंटरों में मतदान जो दल है वो पहुंच चुका है। पुलिस की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, और उड़नदस्ता भी बनाया गया है कि किसी भी तरीके की अगर अप्रिय घटना हो तो 10 से 5 मिनट में वो उड़नदस्ता जो है, जो कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा होगा, वो मौके पर पहुंचेगा और किसी भी अप्रिय होने वाली घटना पर काबू पा सकेगा। तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के लिहाज से लोगों को कहा जा रहा है कि मास्क लगा के आएँ और एक जो दूरी है वो बना के रखें वोट देने जब लोग आएंगे। और मतदान दल जो वहाँ पर है वो भी लोगों को लगातार समझाइश दे रहा है कि आपस में एक दूरी बनाकर चले, मास्क लगाकर आएँ, और कोशिश इस बात की होगी कि लोग जो है तो भीड़ ना लगने पाए, ज़्यादातर लोग एकत्रित न होने पाए। इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को तरह तरह के बचाव के जो उपाय हैं कोरोना के, वो भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल अंचल, बने रहिए आप हमारे साथ, और भी अपडेट लेंगे। पृथ्वीपुर का रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रहलाद जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। प्रहलाद, इस बार दोनों ही पार्टियां बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही हैं, बूथों पर जोर था, तो किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं? कितने कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे दोनों पार्टियों की ओर से, और भी जितने प्रत्याशी हैं, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों पर? देखिए, अगर बात करें तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से मुस्तैद कर ली हैं, और जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है दोनों ही दलों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो तकरीबन 1,98,542 मतदाता अपने मत का कल प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजते ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कल दोनों ही प्रत्याशी, जो मुकाबला है 2 दलों के बीच है, कांग्रेस और बीजेपी, तो दोनों दलों के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने जो जमावट की थी, उसका जो नतीजा होगा वो कल देखने को मिलेगा। लेकिन परिणाम भले ही 2 तारीख को आए, लेकिन कल का जो दिन है वो दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम है। अगर बात करें, यहाँ पर कुल 306 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 95 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पृथ्वीपुर नगर परिषद में, जहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं।
और विशेष यहाँ इंतजाम यहाँ पर कोविड गाइडलाइन को देखते हुए भी किए गए हैं। और जब यहाँ पर मतदाता पहुँचेंगे तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा और जो कैंपेन प्रशासन द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है उसका असर भी कल देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जनता भी खासी उत्साहित है। कल वो मतदान करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। अंदर की तस्वीरें मैं दिखाऊं उससे पहले यहाँ जो कर्मचारी मौजूद हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह के इंतजाम है? ये आदर्श बूथ है। आदर्श बूथ पर शासन के निर्देशानुसार हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। नगरीय निकाय के अंतर्गत हमें 27 बूथों पर इंतजाम करना है, जिनमें 2 पिंक बूथ, 1 आदर्श बूथ शामिल है। कोविड गाइडलाइन को किस तरह से पालन कराया जाएगा? कोविड गाइडलाइन को पालन करने हेतु हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, जिनसे जो भी वोटर्स हमारे बूथ पर आते हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, ग्लव्स का यूज होगा, डस्टबिन रखी है, प्रत्येक वोटर को मास्क दिया जाएगा। इस हिसाब से हम लोग स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, मैं कुछ तस्वीरें अंदर की दिखाऊंगा शुभांगी के किस तरह से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच चुकी हैं और अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ये देखिए आप सामने किस तरह से जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी तैनात की गई है वो अपने कार्य में जुटे हुए हैं और सुबह होने का इंतजार है। सुबह होते ही 7 बजते ही यहाँ मतदाता पहुंचेगा और अपने मत का प्रयोग करेगा। अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से नितेंद्र सिंह राठौर मैदान में हैं और बीजेपी ने मौका दिया है शिशुपाल यादव को। शिशुपाल जो पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे 2018 में, और नितेंद्र के पिता ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनसे उनकी टक्कर हुई थी, लेकिन उस लड़ाई में शिशुपाल समाजवादी पार्टी की तरफ से हार गए थे। लेकिन अब जब वो बीजेपी में हैं तो बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। उनकी अब परीक्षा है कि वो क्या पुराना परफॉर्मेंस यहाँ दोहरा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो कांटे का जो मुकाबला था इसमें बीजेपी काफी पीछे चली गई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो रहा था। हालांकि इस बार बीएसपी मैदान में नहीं है तो जो मुकाबला है काफी हद तक जो त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो सीधी लड़ाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच होनी है। बिल्कुल प्रहलाद, और देखना होगा कि किसके हिस्से जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार जाता है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी से माना जाएगा, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस और सपा के बीच में ये चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार पृथ्वीपुर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ। खंडवा का रुख कर लेते हैं, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर हम बात करें मतदान केंद्र की तो यहाँ पर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, हमने सुना है। क्या कुछ तस्वीरें आप हमें और हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरह से पिंक बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है इस बार की ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें तो इस पूरे संसदीय क्षेत्र में 9 लाख से ज़्यादा महिला वोटर्स हैं। और हमेशा ये देखने में आता है, अक्सर निर्वाचन आयोग भी इसी चुनौती को स्वीकार भी करता है कि महिला वोटर्स कैसे अपने घरों से निकले। और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस पूरे संसदीय क्षेत्र में। लिहाजा ग्रामीण महिलाओं को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। इसको लेकर गांव में अलग अलग जो जागरूकता वाहन है वो भी चलाए गए थे और पिंक बूथ भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं। और तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा दें दर्शकों को कि जिस तरीके से फिलहाल जो यहाँ पर ये मतदान केंद्र है यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस तरफ हम लोग तस्वीर दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर अब कुर्सियां लगेगी और महिलाओं के लिए खास तौर पर विशेष तौर पर जो है व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसे लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि यहाँ पर महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संख्या में मतदान केंद्रों की तरफ पहुँचे और उसके साथ में तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर तमाम जो निर्वाचन अमला है वो पुख्ता करने में यहाँ पर जुटा हुआ है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है तमाम जो अधिकारियों की तरफ से कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर कैसे बढ़े, क्योंकि पिछली बार के जो आंकड़े थे वो 71% के आंकड़े थे। अब उस आंकड़े से ऊपर पहुंचने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। शायद यही वजह है कि इस बार पूरी तरीके से फोकस है कि लोग बाहर निकले और लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति का योगदान जरूर करें। जी
बिल्कुल पीयूष, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार में भी बहुत जोर दिया गया और जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही ज्यादा प्रचार भी किया, लोगों को जागरूक किया। और इस बार का जो चुनाव है, इस बार सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, इस बार यहाँ पर बात हो रही है कि जनता का प्यार और विश्वास किस पार्टी के साथ है। तो देखना होगा कि खंडवा में किसकी जीत होती है। रैगांव का रुख कर लेते हैं, अंचल शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अंचल, अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की, इस विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ 2000 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। और ऐसे में यहाँ पर चुनौती ये भी है कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, रैगांव से खबरें आई हैं, मतदान के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हैं और कोरोना काल भी चल रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में लगाई गई है। क्या कारण है इसके पीछे और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल शुभांगी, आपने सही कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और उसकी वजह यही है कि मतदान केंद्र पर जो भी वोटर आता है, अगर किसी भी तरीके की असुविधा उसे हो या किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी, तो उसको वहाँ पर प्राथमिक उपचार उसे वहाँ पर दिया जाए। इस लिहाज से 5 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर हम बात करें रैगांव विधानसभा सीट की, तो शुभांगी अगर हम पिछले नतीजों की बात करें, जो 2018 में जब जुगल किशोर बागरी यहाँ से विधायक बने थे, लगभग 18,000 मतों से वो जीते थे। और इस बार कल्पना वर्मा और प्रतिभा बागरी दोनों ही मैदान पे हैं, दोनों महिलाएं हैं। और भाजपा ने, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और कई मंत्री और विधायकों और सांसदों ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था। और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी यहाँ पर जोर आजमाइश करी है और दोनों ही पार्टियों का अपना अपना दावा है। लोग कह रही हैं कि रैगांव कांग्रेस जीतेगी और भाजपा कह रही है कि हम जीतेंगे। तो निश्चित रूप से कल जो मतदान के बाद जो है, तो प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और 2 तारीख को नतीजे आने के साथ ही, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, 2023 में भी विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस हिसाब से इसे रिहर्सल के रूप में माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है, इसके जो नतीजे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा भविष्य पे। बिल्कुल अंचल, डिपेंड करेगा और कल देखेंगे किस तरह से मतदान होता है, कितने प्रतिशत मतदान होता है और उसके बाद 2 नवंबर को स्थिति साफ हो ही जाएगी किसके साथ जनता का विश्वास है। और बहुत धन्यवाद आप चारों का, चुनावी तैयारियां हमें दिखाने के लिए किस तरह से तैयारियां मतदान केंद्रों पे हो चुकी हैं। आप चारों का बहुत धन्यवाद इस खबर